इसका डेफिनेशन लिखो। जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी से रिलेटेड है। तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential energy per unit mass is called क्या कहलाएगा? Gravitational potential। मतलब यहाँ पे मास आपका m1 है, ये मास आपका m2 है, इसके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m1 लिखूंगा। ग्रेविटेशनल m1 क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और यूनिट मास नियम। देखो कितना हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में माइनस जी m2 बाई r डिवाइड कैसे करेंगे? m2 से क्या मिलेगा अपने को? माइनस जी m1 बाई r। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट मास की वजह से लिखना होगा माइनस जी m1 बाई r। लिख लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी minus g m1 by r. Now is the distance from the point mass. ठीक है। अब देखो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता हो और फोर्स निकालना हो, किससे मल्टीप्लाई करते थे? मास से। सिमिलरली अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता हो और एनर्जी निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास से। कौन सी एनर्जी मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिलेगी? लिख लो व्हेनेवर वी हैव the value of gravitational potential at a point and we can easily calculate gravitational potential energy by multiplying potential to mass ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करेंगे? पोटेंशियल को किससे? मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ देखें तो मैं बोलूं कि यहाँ पर लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट मासेस। Potential due to discrete mass system. जैसे अगर मैं बोलूं कि एक स्क्वायर फ्रेम है और इसके वर्टेक्स पे मासेज है 2 kg, 4 kg, 6 kg और 8 kg। ये साइड मान लो 2 मीटर है,
स्क्वायर, क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके सेंटर पे जितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। फाइंड आउट द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। फाइंड आउट net gravitational potential at the center of the square. -8G होगा क्या? -8 आ रहा है, चेक कर। -40G आ रहा है। -4J, हाँ 40G। और किसी को? Anyone else? -20G। -20। ध्यान देखो आप, हर एक का क्या इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ है ना। और पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी आपकी स्केलर एनर्जी, स्केलर था तो स्केलर को मास से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी, यस और नो। तो सब सीधे ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वेक्टर थोड़ी ना हटा लो, वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना कैसे करें। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना निकालो, ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ी ना निकालो है, जो वेक्टर होगा कैंसिल करेंगे। सीधे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, 2 kg + 4 kg कितना होगा? 6 kg। इस तरीके से होता है। तो कितने kg हो गए? 4 2 6 12 और 8 20। तो -20G अपॉन R। R कितना हो जाएगा? √2a into का आधा 1। तो इतना हो गया। समझ में आई है? चलो अब अपन थोड़ा कंटीन्यूअस मास की वजह से देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस मास टेस्ट। कितने लोग आ गए थे? ठीक है, ये वेक्टर की तरह नहीं जोड़ना है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में करते थे ना। Gravitational potential due to continuous mass. हेलो, हम बताओ। प्लान तो किया हुआ, क्लास चल रही है। क्लास तो चल रहा है, हमें क्लास में कोई गलत लिंक ज्वाइन कर लिए। लेट मी चेक। पहले वाला लिंक से ज्वाइन कर। एक बार बाकी लोग चेक करो तो क्लास दिखा रहा है। चेक करो, देखता होगा ना।
It's 31 होगा 34 ही तो था। चलो एक लाख देखो मोबाइल है सर कर रहा है ये तो वेटिंग पे दिखा रहा है तो पहली वाली क्लास जो हमने 4 बजे अभी की है हाँ तो उससे उसमें तो क्लास नहीं चल रहा चलो 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर की भेजिए चलो भेजिए हां अच्छा ये वाला भेज दिया 4 to 6 जीवन आ रहा है हम्म जीवन आपका मैंने भेज दिया अभी आ रहा है क्लिक कर दो तो जैसे कि मैं क्वेश्चन एक रॉड है ये क्या उसका सिस्टम हो गया रेस्टिंग क्या कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस अभी आ रहा है ना इसकी वजह से मुझे ए डिस्टेंस का तो ये भी नहीं आ रहा अभी भी नहीं आ रहा। 4 बजे वाले वही तो लिख दिया माफ इसमें हम जो नहीं आ रहा ये तो भेजे 34 पेटी रूम 34 6697 हाँ थोड़ा हो रहा है दूसरे वाला क्लास हाँ मतलब आपने वो वाला ज्वाइन करा ना जैसे 6 बजे वाली जो क्लास नहीं पहली वाली करिए 6 बजे वाली तो अलग 6 बजे वाली का तो अलग लिंक है 6 बजे वाली से ज्वाइन हो रहा है सर 6 बजे वाली का लिंक 8 है पीजी रूम 34 पे चल रहा है 6 बजे वाले से ज्वाइन दोनों सेम ही है क्या नहीं अलग है गुड बात ठीक है चलो इसका आप ये कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कैलकुलेट करना है
मैंने GM upon R square plus X square. What's the problem? So that was in credential. Rather the sentence to join and बोला है. Credential का है. ज़्यादा credential का है. इंटीग्रेट व्यू से ये सब तक इसमें मुझे याद है. भाई जब मैं सट्टा लगा सकता हूँ तो उनमें से तीनों में से किसी का नहीं होगा इतना खतरनाक आंसर आता है लिखने में भी फट नहीं एक रो ले लेते हैं मैं पेटीएम रो dx m by dx सर एक सर वो अभी तक क्या कराया है? आंसर नहीं है भाई a for apple b for ball पढ़ा है. C for 2 जीरो से अगर तुम रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है, सर को बोलो सर बोलता है. एक से होते हैं अरे रहने दे. जीवन हाँ जीवन में बहुत अच्छा है इंडिया से जाना होता है. हाई स्कूल साले पॉपुलेशन देखे थे कितने 10 ऑस्ट्रेलिया में जाए. वो रेड वाली बोला था वो बहुत बकवास लगती है वो सीधा आती है एकदम स्ट्रांग. हाँ भाई निकाल दिया कौन सा है? GM upon A into A plus X गलत है गलत है. गलत है. तो याद है मेरे को ये आंसर सही है मेरे को याद है आंसर मेरे को और नहीं हो रहा है तुमने क्या देखा? यार तुम GM upon A plus है ना भाई और माइनस A plus A plus A plus ये सब डायरेक्ट करते इंटीग्रेशन की जरूरत कितना है अभी ठीक भाई आंसर होती है जरा कॉपी दिखा जरा. सर के सामने और मेंटेन करना पड़ेगा. भाई मैं कुछ ही देख रहा था. आंसर मैच कैसे ना कर रहा. एक मिनट सेम टू m by l dm by dx. सर एक और बता दो अभी तक क्या कराया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताया था. बता दो तो. पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था लास्ट क्लास में. हाँ कराया था तो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके सर. और फॉर्मूला क्या है माइनस जीएम अपॉन आर. सर GM upon A into A plus X ठीक है. और किसी का हम अभी कंटिन्यूअस मास को ऐसे देख. पहले लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा था क्या? हो रहा था सर लेकिन आपने दूसरे लिंक से ज्वाइन कर रखा है. मैंने पहला लिंक ही डाला है फिर 034 पे लिख रखा था सामने में. कुछ प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर का. सेकंड लिंक से डालने पे हो रहा है ज्वाइन. हाँ सेकंड लिंक से ज्वाइन हो रहे थे. ठीक है. प्रॉब्लम हो गया. चलो सबका आ गया क्या? आ गया सबका आंसर? तो यहाँ देखते नहीं आया तो क्या करना है. मैंने आपको कितनी बार समझाया ये लगभग 5वां चैप्टर होगा. सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास में इंटीग्रेशन करना सिखाया. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताया.
यस और नो कैसे निकालते हैं? अब ये ग्रेविटेशन बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स पे जाके बताओ, ये इसका छोटा सा एलिमेंट लेना है। पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बेटा? तो यहाँ पे क्या डीएम निकालेंगे, डीएम क्या लैम्डा इंटू डीएक्स होता है, या फिर लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा क्या एम बाई एल होगा, एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये क्या तुम्हारा डीएम हो गया, डीएम हो गया। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है छोटा सा डीवी। तो डीवी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जीएम बाई आर होता है, माइनस जी एम की जगह पे क्या होगा डीएम, और आर कितना हो गया एक्स प्लस एक, होगा नहीं होगा? बस आगे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस जी डीएम को अपन कह सकते हैं एम बाई एल इंटू डीएक्स, नीचे क्या आएगा आपका एक्स प्लस एक, ये होगा बेटा। यहाँ से आप यहाँ से माइनस जी एम बाई एल को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा dx अपॉन क्या बचेगा x प्लस एक, और इसको इंटीग्रेट करना है। x की लिमिट कहाँ से निकालेंगे, 0 से l तक, सुनो। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाई एल, इसका क्या लॉग में आएगा, लॉग ऑफ x प्लस एक, लिमिट लगा दो 0 से l तक, व्हेन यू पुट द वैल्यू क्या मिलेगा, देखो माइनस जी एम बाई एल, नीचे एक बार आएगा लॉग ऑफ l प्लस ए माइनस यहाँ पे 0 दोगे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो मिलेगा अपने को माइनस जी एम बाई एल, साथ में क्या आएगा लॉग ऑफ l प्लस ए अपॉन क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द रॉड। क्या ये बात आपको समझ में आई? लिख लो इसको जल्दी से। इस तरीके से अपन कंटीन्यूअस मास का इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो हमने साइन कर दिया इसको। डन। तो ये तो हमने किसकी वजह से निकाला, रॉड की वजह से, फिर हम रिंग की वजह से निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो अपने को इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालना है वो कौन सा सिस्टम में निकालना है, स्फेरिकल है ना। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडी कैसे अज्यूम करेंगे अपन, स्फेरिकल। तो अब निकालना है आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जैसे अगर मैं बनाऊं कि रिंग है, इसके एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट कीजिए। मास इसका टोटल मास है, रेडियस ए लिख लो या आर लिख लो, आर लिख लो, रेडियस आर दिया हो, इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, कैलकुलेट करिए क्या है।
सर डी वी बराबर माइनस जी एम बाई आर है ना? चेक कर रहा है। ई एम बराबर नहीं सर, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं। हाँ माइनस जी एम बाई ओके माइनस जी अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आर के टर्म बताओ, आर लिया आपने अच्छा तो 8 प्लस एक्स स्क्वायर चेक करते हैं। और किसी का कुछ है? सेम सेम आ रहा बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। सर ये माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एक्स का रूट, आर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट। यहाँ पे आर देखिए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं एक्स्ट्रा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे डीएम का, ये आ रहा है सर। ये कितने डिस्टेंस पे होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हर एक मास के डिस्टेंस पे है? तो मैं ये रिंग बना दूं जरा, ये रिंग है और मुझे यहाँ पे चाहिए, तो हर एक मास क्या क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। यस सर। सभी का ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस जी एम की जगह पे क्या आएगा? टोटल मास डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स ये हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? यस सर। अब बनाते हैं मेन मुद्दे पे। अपने को स्फीयर की वजह से ही तो लिखो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर फर्स्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर लिख लीजिए पहले। किसके लिए निकालनी है सर? होलोस्फीयर के लिए? लिख लिया तुमने इसको? ठीक, ये बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। देखो इसमें क्या करना है, पहले एक स्फीयर बनाए, इसका रेडियस r, हम देखना चाहते हैं अंदर में कितना पोटेंशियल होगा और बाहर में कितना पोटेंशियल होगा ना। सेंटर से r डिस्टेंस ले लिया, और r की वैल्यू r से कम है, इसका मतलब इनसाइड की बात कर रहे हैं, और r की वैल्यू ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड की बात कर रहे हैं। दो केस होंगे, तो पहली बात करते हैं अपन केस 1, दूसरी बात करेंगे केस 2। पहले में क्या करना है, r की वैल्यू क्या ले, लेस देन r। यस और नो? हमने क्या देखा था कि ग्रेविटेशनल इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता था अंदर में, क्या वो जीरो होता था? यस। फील्ड जीरो होगा तो हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, ये एक ही पोटेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर रिलेशन लिखो, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो इस तरीके का होता है, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आई कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल जेड के। एक फॉर्मूला और होता है कि जो डेल्टा वी है दैट इज नथिंग बट pg dr। सर इसके कारण क्या होगा? अंदर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यस और नो? यस सर। स्टार्टिंग अंदर कोई मास नहीं है, गॉस लॉ से देखा था अंदर में क्या होता था, फील्ड जीरो है। फील्ड जीरो है तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी मैं बता रहा हूँ, लिख लो जल्दी से।
क्या होगी? माइनस जी से हाँ, तो अगर ये जो इसके सरफेस पे होगा, ये सो ना, या मैं बोलूँ इसके अंदर जो भी होगा वही क्या हर एक जगह पे होगा, हर एक मास के इक्वल डिस्टेंस पे सबको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। तो ये यहाँ से हर एक पॉइंट पे सेम होता है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी कैपिटल एम बाई। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे, याद है पॉइंट मास की तरह बिहेव करते थे, और पॉइंट मास की वजह से हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, जी एम बाई स्मॉल आर। जैसे ना, जैसे मैं आउटसाइड जाऊंगा, यहाँ पे आउटसाइड आर डिस्टेंस बाहर की तरफ, जैसे ना केस 2 में आर की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन आर होगी, तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस जी एम बाई होगा। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल वर्सेस आर का, पहले कैसा बन रहा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद कैसे चेंज होगा, हाइपरबोलिक, ये बन जाएगा कैसा, ड्रॉ द फिगर, और वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। हाँ सर जो इसमें कैपिटल आर, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये कांस्टेंट लाइन है, ये हाइपरबोला है। हो गया सर ये तो। क्लियर सबने? ठीक है, अब बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। लिख लिया आपने पूरा? ये बात करेंगे अपन सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर वाले का जो रिजल्ट है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडी होंगे कैसा अपन फिट कर रहे हो सॉलिड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बेटा तो मान ले सॉलिड स्फीयर बना दिया हमने ऐसे, इसका रेडियस कितना है बेटा, इसमें भी दो केस की बात करेंगे, एक आर जब लेस देन आर, एक आर जब ग्रेटर देन आर। केस 1, केस 2, केस 1 में क्या रहेगा, आर की वैल्यू लेस देन आर, केस 2 की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर। देखो बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए अरे पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, तो रियल तो सेम ही आएगा, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बाहरी वाले के तो सेम ही होगा, माइनस जी एम बाई क्या होगा, स्मॉल आर का स्मॉल आर। अंदर वाले के लिए वेरिएबल होगा, अपने को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, कैसा ना। फिर अंदर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, याद है जीएम आर बाई आर क्यूब होता था, उसको डीआर से इंटीग्रेट करो तो फार्मूला हो जाता है ईजी डीआर बराबर डीवी, कैसा ना। वहां से सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको भी याद रखना है, ये आएगा माइनस जी एम बाई स्मॉल एम माने हमने मास को जी एम बाई 2r क्यूब इनटू 3r स्क्वायर माइनस r। ये होता है सॉल्यूशन। यहाँ स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, r क्या है, रेडियस। सर एक बार दोबारा बताना कैसे आया ये? ये कैसे आया, dv बराबर क्या बताया था मैंने आपको, माइनस ऑफ gmr by r eg डॉट का रेडियस एल फॉर्मूला। हाँ eg की वैल्यू क्या होती है अंदर, माइनस जी एम आर बाई आर, क्लास में कराया हाँ, इसको dr से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किसी भी जनरल पॉइंट r1 से r2 तक करना, dv क्या होगा v2 माइनस g1। सर्किट में हमें पता है कितनी होगी, माइनस gm बाई कैपिटल आर, वहां से v1 निकालोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये सुनो। तो gm बाई 2r क्यूब इनटू क्या 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सेंटर पे बात करें, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, r की वैल्यू क्या रखो 0, r की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना बन जाएगा 3/2 gm बाई r, 3/2 gm बाई r, ये सुनो। यस सर। अगर मुझे सरफेस पे चाहिए तो r को कर मैं कैपिटल r चेंज हो रहा है ना, r वेरिएबल है, मुझे सरफेस पे चाहिए तो r की वैल्यू क्या रखोगे कैपिटल r, कैपिटल r रखोगे तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होगा 2r स्क्वायर,
2r स्क्वायर नीचे 2r क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, r स्क्वायर और r के r gm by r बचेगा। GM by इसको होल्ड कर रहा हूं, अगर r की वैल्यू अगर आपने r रेडियस रख दी तो क्या होता है, gm by कैपिटल r होना चाहिए, क्या बिल्कुल सही है? Yes, sir. अच्छा ये ग्राफ कैसा है, हाइपरबोला, yes और ये कैसा होगा, पैराबोला, क्योंकि स्क्वायर शिफ्ट है ना, पैराबोला हैविंग शिफ्टेड वो वर्टेक्स। जैसा हाँ ग्राफ बनाओगे तो किस तरीके से बनेगा, इधर देखो, v वर्सेस r, ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरीके से पैराबोला होगा, फिर ये इस तरीके से जा रहा है, ये पैराबोलिक है और ये हाइपरबोलिक। सेंटर पे वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3/2 dm by minus 3/2 dm by r, ठीक है? ये r ठीक है। तो फील्ड और पोटेंशियल दोनों के रिजल्ट आपको सॉलिड और होलो के लिए याद रखना। ओके, लिख लो पहले। ठीक, तो ये सारे रिजल्ट अगर आपको याद है तो अब हम मूव करेंगे वेरिएशन ऑफ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कैसे, तो लिखिए आप वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। वेरिएशन ऑफ जी, ये याद है ना 9.81 होता था, कांस्टेंट होता है ये फॉर स्मॉल हाइट के लिए, सुनो तो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। देखो अप टू 50-60 किलोमीटर तक जी को पर कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जी को कांस्टेंट नहीं लेंगे क्योंकि वो वेरी करेगा, सुनो। तो अगर मैं ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कैसे ट्रीट कर रहा है स्फेरिकल, ये सुनो, इसका रेडियस अपना रेडियस ऑफ द अर्थ ये 6400 किलोमीटर होता है, कितना होता है रेडियस ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट 6400 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ से अर्थ सरफेस से h हाइट पे बात करूँ, कितने हाइट पे, h हाइट पे, और देखना चाहते हैं यहाँ पे g क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश, तो ये आधा ग्राफ से था g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मतलब फोर्स निकालो उसको मास से डिवाइड करो, तो g होता क्या है, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, g मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ये होगा yes sir कि मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड करो तो ये g बन जाता है एक्सेलरेशन। ये सुन फोर्स कितना होगा बताओ, g मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी बाय क्या रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ये होता है, ये होता है अर्थ सरफेस पे, उसको मास से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो अपन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स वगैरह, ये सुनो, ये सुनो। Yes, sir. अगर मैं अगर हाइट के साथ वेरिएशन देखूं और फोर्स कितना लग रहा होगा, सेम वही काम करना है, जी एम ई मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा आर ई प्लस एच, yes इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मास ऑफ द बॉडी, ये कैंसिल हो गया तो क्या होता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर,
ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक केस अप्लाई, ये तो सबके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, देखिए यहाँ पे जी एम ई, यहाँ से आप आर ई को कॉमन निकाल लो, तो ये क्या होगा, आर ई का स्क्वायर इनटू क्या बनेगा 1 प्लस अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो नहीं, और ये जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर ये किसके बराबर है, अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी के बराबर है। तो हाइट के साथ जो जी वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, जी इनटू 1 प्लस h बाई आर ई के साथ लगाना चाहिए जब हाइट काफी ज्यादा हो या अर्थ सरफेस के, अर्थ रेडियस के कंफर्टेबल होता है ना, 4000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर ऐसा है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना, लिख लो इसको, दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड व्हेन हाइट significantly क्या बेटा, कितनी बड़ी एग्जैक्टली, क्या सर जैसे आपने बोला ना कि जैसे हाइट है वो ज्यादा छोटी होनी चाहिए, तो मतलब इस ज्यादा वैल्यू के बाद, ज्यादा होनी चाहिए, इस वैल्यू के बाद 0.1% उसका 0.1% नहीं है, जैसे ये रेडियस होता है कितना 6400 किलोमीटर, तो वो 3200 किलोमीटर में निकाल दो, तो उसमें ये क्या है, ये हाइट जो है काफी सिग्निफिकेंटली हाई है या कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, बिलो इसको, दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड फॉर हाइट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ और सिग्निफिकेंटली लार्ज हाइट। इसलिए इसको अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो जवाब के लिए दो। ठीक है, ये सुन, यस सर, एक और बस क्लियर तुमने, लेकिन अगर हाइट मान लो इतना ज्यादा नहीं है ना, जैसे h बाई आर ई का रेशियो 1 से काफी कम है, जैसे 1000 किलोमीटर पर 6400, 1 से क्या हो काफी कम हो, ये सब, तो यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंस लगा सकते हो ना, if height is not significantly high, लिखे ना यहाँ पे, in this case जो g dash होगा तो आप कैसे लिखोगे, g into 1 plus h by r t का पावर क्या -2 है, अब ये 1 से काफी कम है तो बाइनोमियल एक्सपेंस लगा दे, 1 बाइनोमियल एक्सपेंस क्या बोलता है 1 प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n x, x की वैल्यू क्या हो मच लेस देन 1 है ना, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंस लगाओगे तो क्या बन जाएगा g into 1 minus 2 ये आपको लगाना है कब, जब हाइट h by r e का रेशियो 1 से काफी कम, कंसिडरेबली लेस, लिख लो, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर 500 से ऊपर आप ये लगा सकते हो। ठीक है, so this is the formula when ratio of h by r e is much less than 1 और अप टू द 50 किलोमीटर तक क्या मान सकते हैं g को कांस्टेंट, लिख लो, अप टू 50 to 100 kilometer we can consider g as constant और g की वैल्यू कितनी होगी 9.81 तक, ठीक है, 500 से ऊपर हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, 500 से नीचे 50-100 किलोमीटर की बात हो रही हो तो जी कांस्टेंट है, और मान लो तुमने सवाल सॉल्व किया इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला सब में वैलिड होगा, तो यहीं से सब कुछ डिराइव हुआ है, मान लो एग्जाम में सॉल्व करते इससे आंसर नहीं आ रहा, चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मेन फॉर्मूला कौन सा है, क्या मेरी बात समझ में आई सबको, ठीक, लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तो था क्या विद हाइट, ये तो है अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, विद डेप्थ का मतलब अर्थ के अंदर जा रहा है नीचे, तो देखते हैं क्या होगा। सर अप टू 50 किलोमीटर वैलिड है ना जी की कांस्टेंट वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली ओके सर,
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे ऑप्शन आंसर सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर देखो काफी ज्यादा है 3200 3000 ज्यादा हाइट पे दिया हुआ है तो कौन सा मेन फॉर्मूला लगाना है ना। लेकिन मान लो अगर कुछ रेशियो तुम निकाल रहे हो h/r 1 से कम आ रहा है तो आप क्या लगा सकते हो 1 + nx, और वो छोटे मोटे हाइट की बात हो रही है 30 40 50 किलोमीटर, तो जी को कांस्टेंट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अगला डेप्थ। ये तो हाइट के साथ था, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ का मतलब क्या है, जैसे अगर हमें यार सरफेस है इसके अंदर जा रहा है, हमने यहाँ पे तो नाला खोदा और हम नीचे जा रहे हैं h हाइट। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पे क्या होगा ग्रेविटी की वजह से। और एक मूवी देखी तुमने, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सुनो मूवी देखी होगी, बहुत शानदार मूवी है ना। तो उसमें ये यही होता है, अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर हमें यहाँ पे देखो ये हाइट हम h नीचे है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, r minus h, re minus h ये होगा। अब देखो अर्थ के अंदर किसी भी r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कितना होता है, कोई बता दे, gm r/r सिखाया था। तो फील्ड पता है, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स आ जाएगा। फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करके आएगा फोर्स, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके आएगा एनर्जी। फील्ड को मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, फोर्स। फोर्स आ गया, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, उसका मास मैं mg बोलता हूँ, तो जो उस पर फोर्स लगेगा कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू गैस का मास आया ना। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, -g मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी बाय इनटू r अपॉन क्या होता है r3, ये हो जाएगा टोटल फोर्स। तो ये फोर्स हो गया, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो g डैश मास से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, -g me r बाय के r3, तो मास तो कैंसिल हो गया। ये सुन, अब r तो सेंटर से डिस्टेंस था, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस हो गया, re minus h, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, re minus h। जब आप यहाँ पे पुट कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, -g me r क्या आपका रेडियस ऑफ द अर्थ माइनस h हाइट, और नीचे ये क्या था आपका re का क्यूब है ना, re का क्यूब है कि नहीं। अब ऊपर से re को कॉमन निकालो, क्या बनेगा, -g m, यहाँ से re को कॉमन निकालने नीचे क्या बन जाएगा, re का स्क्वायर, अंदर में क्या होता है 1 - h/r, और ये क्या होता है g, स्मॉल g, तो ये क्या हो गया आपका माइनस, ये माइनस करने को लगा दिया है। अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब, किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड, ये तो हमने फोर्स निकाला। और अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये माइनस क्या होगा, नीचे की तरफ होगा फोर्स, मतलब अट्रैक्टिवनेस दिखाना जरूरी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो g * 1 - h/, क्या हो जाएगा,